मैं अयाज लतीफ़ पलीजो, कौमी अवामी तहरीक का मरकजी प्रेसिडेंट सरबराह और एक अदना कारकुन सियासी जदोजहद का, मैं सिंध में बसने वाले तमाम लोगों को अपील कर रहा हूँ इस ऑडियो मैसेज के जरिए कि अपनी सिफों में अमन अमान बरकरार रखें। वायलेंस, तशद्दुद, टकराव न सिंध के मफादात में है न पाकिस्तान के मफादात में। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। इन हालात में आप एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, उसका फ़ायदा मुल्क के अवाम के, मजलूमों के, मेहनत कशों के खिलाफ जाएगा। फ़ायदा उनको होगा जो आपको और हमें लड़वाना चाहते हैं। पाकिस्तान भर के सिंधी, पश्तून, बलोच, पंजाबी, उर्दू बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, हिंद को बोलने वाले तमाम लोग भाई हैं। हमारे ताल्लुकात कोई चंद सालों के नहीं हैं, हमारे हज़ारों सालों के ताल्लुकात हैं और हम सब इस सरजमीन पर शाह लतीफ़ और सचल सरमस्त और बुले शाह, बाबा फरीद, इन सब की सरजमीन पर, वारिस शाह की सरजमीन पर, खुशहाल खान खटक की और जाम दुर्रुक की, इन सब की सरजमीन पर हम लोग सदियों से साथ रह रहे हैं, अभी आइंदा भी रहेंगे। कोई क्राइम होता है तो उसको क्राइम के तौर पे देखा जाए, कातिलों को, हमले आवारों को गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस मुस्तैद हो, हुकूमत मुस्तैद हो, वफाकी और सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया, तो क्राइम को फौरन कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो वाकया हुआ है बिलाल काका की कत्ल का, उसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सकता था, वहाँ पुलिस मौजूद थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद जो वायलेंस हुआ है, एक दूसरे से टकराव पैदा हुआ है, कल जो अलकरम स्क्वायर पे जिस तरह लोगों को बसों से रोका गया है, उतारा गया है, दूसरे शहरों में जो इस किस्म के वाकयात हुए हैं, उन सब की मजम्मत करते हैं। सिंध में रहने वाले पख्तून हमारे भाई हैं। पख्तून जो लीडरशिप थी माजी की, वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, उनको मुश्तरका हीरोज समझते हैं, खान गफ्फार खान को, अब्दुल समद अचकजई साहब को, ये सब हमारे लीडर्स हैं। और रसूल बख्श पलीजो साहब, वली खान साहब, GM सैयद साहब, महमूद खान अचकजई साहब, ये सब, इन सब का, वली खान साहब, इन सब का किरदार रहा है पाकिस्तान के लिए, मजलूम तबकात के लिए, मजलूम अकवाम के लिए। उन सब के मानने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग आपस में लड़ें, टकराएं, ये किसी के मफाद में नहीं है। सिंध में अमन अमान के लिए मेरी कोशिशें जारी हैं। मैंने कोई गुज़िश्ता 2 रोज में तमाम लीडरशिप से बात की है, मुझसे भी बात की है सिंध हुकूमत के वज़रा ने, शर्जील मेमन साहब ने, नासिर शाह साहब ने, आगा सराज दुरानी साहब ने, इस्माइल राहू साहब ने, तमाम लोगों की ख्वाहिशें उनकी भी हैं कि अमन अमान हो। PTI के साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने मुझसे रब्ता किया है और हलीम आदिल शेख साहब ने भी रब्ता किया है। उन्होंने भी एक मसालाती अमल के लिए कोशिशें की हैं। परवेज खटक साहब ने भी कांटेक्ट किया है, उनसे भी रब्ते हैं उन दोस्तों के। और उसके अलावा शाही सैयद साहब से तफसीली बात हुई है, हमने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज भी जारी की है। JUI के अकाबरीन राशिद महमूद सुमरो और कौम परस्त क़यादत, उनसे भी रब्ते हैं। तमाम लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने बलूचिस्तान से भी रब्ता किया है, उनके ऑफिस में, उन वहाँ के ज़ोमा और वहाँ के मोतबर शख्सियात से मैंने बात की है। DIGs और IG साहिबान के मरफत बलूचिस्तान में, कोयटा में, उनके ऑफिस में मौजूद वफूद से भी और सिंध हुकूमत के पुलिस के अफसरान से भी रब्ते हैं। और मैंने सबको गुजारिश की है कि सिंध में अमन अमान के लिए सब अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में हमारी कोशिशें यकीनन बारावर साबित होंगी अगर तमाम लोग ताउन करें। और पाकिस्तान में तमाम बसने वाले लोग एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के साथी हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स पे सारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इलीगल इमिग्रेंट्स वापस भेजे जाएं। उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, उस पर हमारे वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब वो भी कह चुके हैं माजी में, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं कि वहाँ अमन है, अब इलीगल इमिग्रेंट्स वापस जाने चाहिए क्योंकि हमारी मईशत खुद बोझ नहीं उठा सकती। बहरहाल इन तमाम अवामिल को नजर में रखते हुए इस वक्त ये टकराव किसी के मफाद में नहीं है और पश्तूनों और सिंधियों को लड़ाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। अब सब मिल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, प्यार से रहेंगे और एक दूसरे के बाहों से, कंधों से, कदमों से कदम मिला के चलेंगे। पुलिस को खुसूसन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पुलिस अमलदारों को, कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें और जो मुजरिम है वो कोई ज़बान बोलता हो, वो पश्तो बोलता हो, सिंधी बोलता हो, पंजाबी, बलोची, सराइकी, उर्दू, कोई भी ज़बान बोलता हो, जो क्रिमिनल है, जो वायलेंस पैदा करता है, तशद्दुद करता है और पुरअमन एहतजाज या पुरअमन रास्ता अख्तियार करने के बजाय वायलेंस को अख्तियार करता है, वो शख्स कोई भी ज़बान बोले, कानून को उसके खिलाफ तहर्रुक में आना चाहिए और उसको रोकना चाहिए कि वो कोई इंतशार पैदा न करे। इंशाअल्लाह कोशिशें हमारी कामयाब होंगी। 1-2 दिन में हम सिंध में मुकम्मल अमन कायम करवाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनके नताइज मिलेंगे। मैं आप सब पाकिस्तानियों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए दुआएं करें। मेरी आपके लिए नेक तमन्ना है, आपकी दुआओं और आपके साथ की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए भी पाकिस्तानियों को मैं गुजारिश करूँगा। फेक IDs से एडवेंचरिज्म और मुहिमजोई बढ़ाने के लिए इशारे की जाते हैं, उसमें दूसरी कुव्वतें भी मुलविस होंगी ताकि टकराव पैदा हो। जो टकराव की बात करे, जो लड़ने, मरने, मारने की बात करे, उसकी हम हौसला अफजाई न करें, उसको क्रिटिसाइज करें, उसको ब्लॉक करें, उसको रोकें, उसको समझाएं। और अखबारात और टेलीविजन चैनल भी उम्मीद है कि अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। हम मिलजुल कर इन मसाइल को हल करेंगे। शुक्रिया।